नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भौतिक विज्ञान विषय पर, जिसमें हम एक्टिव प्रकाशन की बुक के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, इसमें हम चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व करेंगे। बड़ी ही आसान भाषा में आपको सिखाने का प्रयास करूँगा दोस्तों। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और ये मेरी गारंटी रहेगी दोस्तों, जिन विद्यार्थियों को भौतिक विज्ञान विषय से डर लगता है या उनके सवाल को आप नहीं कर पाते हो, उनके न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व नहीं कर पाते हो दोस्तों, तो ये गारंटी रहेगी आप कुछ समय बिताइए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप देखते ही सीख जाएंगे। आप वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप ना करें और उसे पूरा देखने का प्रयास करें और देखिए कि क्वेश्चन में क्या स्थिति दी हुई है और क्या हमें वहाँ पर निकालना होता है, उनसे संबंधित क्या फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। जब बार बार आप इन बातों पर ध्यान देंगे दोस्तों, तो आप 100% न्यूमेरिकल्स करना सीख जाएंगे। आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी। और स्क्रीन पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31। वो कहता है कि संलग्न चित्र में ज्ञात कीजिए ए तथा बी पर वैद्युत विभव और उतने ही एक अन्य ऋणावेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। देखिए, बड़ा ही सिंपल सवाल है दोस्तों, आप जरा ध्यान दें। इस चित्र में आप देखें कि इन दोनों बिंदुओं से आवेश कहाँ पर रखा हुआ है, कितनी दूरी पर है। अगर ये स्थिति हमें मालूम चल जाएगी तो फिर हम इन दोनों बिंदुओं पर विभव बड़ी आसानी से निकाल लेंगे दोस्तों। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि 10 पीसी मतलब पी को कूलाम का आवेश ए से 0.1 मीटर की दूरी पर है, जबकि बी से 0.2 मीटर की दूरी पर है। तो दोनों बिंदु पर विभव निकालना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आपने ये सिंपली आर्टिकल पढ़ा हुआ है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विभव होता है वो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है दोस्तों। तो यहाँ पर बड़ी आसान कंडीशन से हम A और B दोनों पर इस पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात विभव को हम निकाल सकते हैं। तो दिया क्या है आपको, देखिए आवेश की जो मात्रा है Q बराबर 10 पीको कूलाम। पीको कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻12 कूलाम दोस्तों। और जो ए से डिस्टेंस है दोस्तों इस आवेश की, वो है आपकी R, A = 0.1 मीटर। और जो B की डिस्टेंस है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, वो है आपकी 0.2, यानी कि R B इक्वल है दोस्तों 0.2 मीटर। अब आपसे कहता है कि A और B पर पोटेंशियल यानी कि विभव बताइए कितना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम कहेंगे बिंदु A पर विभव VA इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/RA। देखिए यहाँ पर वैल्यू भरेंगे, ये आपका कांस्टेंट है तो ये जाएगा 9 × 10⁻9। और जो आवेश है दोस्तों वो कितना है, 10 पीको कूलाम, 10 × 10⁻12 अपॉन में देखिए RA डिस्टेंस है आपकी 0.1 मीटर, तो ये जाएगा 0.1। अब देखिए बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये पॉइंट हम यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर 1 0 हम बढ़ा देंगे दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दें ज़रा, 9 तो ऐसे ही रहेगा 9। और देखिए 2 पावर ये हो गई आपकी प्लस की और 9 ये प्लस की, तो पावर होगी 9 और 2 11। और यहाँ पर है पावर माइनस की 12, तो 12 में से 11 घटेंगे दोस्तों, ये बचेगी पावर माइनस की 1। अब ज़रा ध्यान दें आप लोग, यहाँ पर हम इस 10 की पावर -1 को अपॉन में ले जाएंगे तो ये जाएगा 9/10, यानी कि मैं कह सकता हूँ इसको 0.9 वोल्ट। और ये आपका बिंदु ए पर विभव आ जाएगा दोस्तों। ये रहा आंसर, चेक कर लें स्क्रीन पर। अब देख लेते हैं बिंदु बी पर विभव कितना होगा। बिल्कुल सेम कंडीशन रहेगी, बस यहाँ पर 0.2 रखना है आपको, तो इसका आधा हो जाएगा, आप नॉर्मली चेक कर सकते हैं। तो ये जाएगा VB, यानी कि बिंदु बी पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/RB। अब देखिए नॉर्मली इसकी वैल्यू भर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁻9 और मल्टीप्लाई में Q की वैल्यू हमारे पास है 10 पीको कूलाम, तो 10 × 10⁻12 और अपॉन में दोस्तों RB का मतलब है B पॉइंट की दूरी, तो ये जाएगा 0.2। अब देखिए यहाँ से इस पॉइंट को मैं हटाता हूँ दोस्तों और यहाँ पर मैं 0 बढ़ा लेता हूँ पहले की तरह। अब देखिए इसको 2 से इस 10 को मैं काट देता हूँ तो कितनी बार कटेगा, 5 बार। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 की 5 में करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45। और मल्टीप्लाई में ज़रा ध्यान दें 10 की पावर कितनी आएंगी, देखिए एक पावर तो ये रही, ये हो जाएगी और ये हो जाएगी पावर दोस्तों 9 × 10, 10 में से 2 जाएंगी तो -2 पावर। और
ये जो 2 पावर हैं इनको मैं नीचे लेकर आऊँगा तो ये हो जाएगा 45/100। 100 से भाग लगाएंगे दोस्तों 0.45 वोल्ट और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ज़रा ध्यान दें दोस्तों, दूसरे पॉइंट में क्या करा है, उतने ही एक अन्य आवेश यानी ऋणावेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए बहुत ही आसान है। देखिए वो कह रहा है कि यहाँ बिंदु ए पर कोई ऋणावेश है इतना और उसे हम ए से बी तक लेकर जाते हैं दोस्तों, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, ये आपका सवाल है। देखिए बड़ा ही आसान है, आपने पढ़ा था V = W/Q। या हम कह सकते हैं यहाँ पर कि W = VQ, मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ से VQ। V क्या है दोस्तों, ये है विभव, लेकिन हमारे पास क्या है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में कार्य है। तो यहाँ पर मुझे इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर चाहिए, तो इस V की जगह पे हम कर लेंगे दोस्तों VA - VB। और यहाँ पर जो आवेश है ये आ जाएगा इनटू में, तो कार्य बराबर जो क्या होगा VA - VB × Q, यानी कि 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर और गुणा उस आवेश का परिमाण, ये आपका बन जाएगा कार्य। इस वाले फॉर्मूले का हम प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों और कार्य भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेता हूँ, इन दोनों विभवों में कितना अंतर है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि विभवांतर जो होगा VA - VB AB के बीच में, वो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर 0.9 वोल्ट और यहाँ पर कितना 0.5 वोल्ट, तो 0.9 - 0.45 दोस्तों ये आ जाएगा आपका, देखिए 90 है और ये 45 है, तो ये आ जाएगा आपका 0.45 वोल्ट। और ये हमारे पास मिल चुका है दोस्तों कि कितना विभवांतर इन दोनों बिंदुओं के बीच में है। अब हम कार्य निकाल लेते हैं, तो इसको मैं यहाँ से इधर से डिलीट कर देता हूँ दोस्तों। अब देखिए कार्य हो जाएगा ए बी के बीच में कार्य है, W = हो जाएगा दोस्तों VA - VB और इनटू में Q। दोस्तों ध्यान देंगे, ये जो VA - VB हमारे पास कितना है 0.45, यहाँ लिखेंगे 0.45 इंटू आवेश कितना है उसी परिमाण का है, ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻12 कूलाम। अब देखिए नॉर्मली यहाँ से इस पॉइंट को हटा के मैं यहाँ से एक पॉइंट यहाँ ले जाता हूँ, तो ये जाएगा 4.5 × 10⁻12। कार्य का मात्रा होता है जूल और ये होगा W। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं। बड़ा ही आसान सवाल दोस्तों। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ध्यान दें स्क्रीन पर, देखिए वो कह रहा है कि उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। बड़ा ही सिंपल लॉजिकल सवाल दोस्तों। ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों, एक आवेशित कण है और इसे विद्युत क्षेत्र में संतुलित किया गया है उसके भार के बराबर बल से। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश कण को अगर हम उसके भार के साथ संतुलित करते हैं तो ये कंडीशन होती है EQ = mg, जो उस पर विद्युत बल होता है दोस्तों उसके भार के बराबर होता है। देखिए आपको दिया हुआ क्या है, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ कितनी आसानी से कर पाएंगे इसको हम। देखिए इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है Q = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और इसका जो द्रव्यमान होता है दोस्तों वो होता है M = 9.1 × 10⁻31 kg। ये दोनों ही नियतांक हैं। उसके बाद कहता है कि इस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, यानी कि E जो है दोस्तों वो कितना होगा यदि उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करे। तो यहाँ पर हम G जो है हमारे भार के लिए गुरुत्वाकर्षण G का मान 9.8 मीटर/सेकंड², ये भी कांस्टेंट है दोस्तों। हम जानते हैं किसी आवेशित वस्तु का विद्युत क्षेत्र में भार के साथ संतुलन क्या होता है दोस्तों, EQ बराबर होता है mg। अब यहाँ से मुझे चाहिए विद्युत क्षेत्र, तो दोस्तों ये हो जाएगा सीधा सीधा E = mg और ओवर में Q। अब देखिए इनकी वैल्यू हमारे पास है, आप वैल्यू भरेंगे और बड़ी आसानी से सॉल्व करके आंसर आ जाएगा दोस्तों। m की वैल्यू हमारे पास है 9.1 × 10⁻31 और g की वैल्यू है 9.8 दोस्तों। अब देखिए Q हमारे पास कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब इसको आप सॉल्व कर लें और बड़ी आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए इस पॉइंट से मैं ये वाला पॉइंट काट देता हूँ दोस्तों, ज़रा ध्यान दें, और ये हो जाएगा आपका 9.1 और 9.8। यहाँ पर
देखिए पॉइंट इसका तो हट चुका है, ये 98 है और ये 9.1 है। सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। तो इसको आप छोटा करके भी काट सकते हैं। देखिए इसको मैं 2 से काट दूँ तो 8 बार कट जाएगा, और यहाँ से इसको मैं काट दूँ तो कितनी बार, 49 बार कट जाएगा दोस्तों। अब 9.1 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे, तो स्थिति हमारे पास जो बनेगी ई इक्वल, इन दोनों की मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ दोस्तों, कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। तो इसकी जो वैल्यू आई है अब दोस्तों वो आई है 445.9, और नीचे अपॉन में बचेगा दोस्तों 8, मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब देखिए इन पावरों को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पावर माइनस की 31 है और ऊपर ले जाएंगे दोस्तों, कितनी जाएगी प्लस की 19, और प्लस की 19 को हम 31 में घटाएंगे तो ये बचेंगी 12 पावर, यानी कि यहाँ होगा 10 की पावर माइनस 12। अब देखिए डिवाइड कर लेते हैं और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा दोस्तों। तो ये जाएगा ई इक्वल, देखिए 8 से हम भाग लगाएंगे तो 8 पंजे 40, और यहाँ बचेगा 45, फिर से लगाएंगे 8 पंजे 40 और पॉइंट लगा लेंगे, ये बचेगा 5 और ये 9, यानी कि ये बचेगा आपका 59। तो ये चलेगा 8 से 8 सत्ते 56, 7 बार। आप 56 जाएंगे 59 में 3 बचेगा दोस्तों, तो ये जाएगा आपका 8 चौक 32, तो नहीं चला पाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा आपका 8 तिया 24 और आप बचेगा 6, और ये हो जाएगा 8 सत्ते 56। तो अभी दोस्तों देखिए ये आगे अभी और कट जाएगा, तो हमें क्या करना होता है, दशमलव के 1 या 2 स्थान तक हमें आंसर लेना होता है। तो इसको हटा के मैं यहाँ से, ये वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा, और ये आंसर आ जाएगा आपका 55.74 और गुणा 10 की पावर माइनस 12। और दोस्तों यही आपका आंसर होगा, स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं, ये रहा आपका आंसर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों। देखिए कह रहा है कि 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 12 किलोग्राम द्रव्यमान के एक कण पर इतना 2.4 10 की पावर माइनस 16 कूलाम का आवेश है। यह कण 2 क्षैतिज आवेशित प्लेटों के मध्य विराम अवस्था में लटका हुआ है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। यदि g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो प्लेटों के बीच मध्य आरोपित विभवांतर कितना होगा। देखिए बहुत ही मज़ेदार लॉजिकल सवाल दोस्तों, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल पहले की तरह है। यहाँ पर द्रव्यमान अब की बार हमें दिया हुआ दोस्तों, ये है आपका m इक्वल 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 12 किलोग्राम, और जो आवेश है दोस्तों वो दिया हुआ आपको q इक्वल 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 16 कूलाम। और यहाँ पर कह रहा है कि g की जो वैल्यू है आपकी बार वो आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है दोस्तों। देखिए आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि प्लेटों के बीच की दूरी जो यहाँ पर d है डिस्टेंस, वो है आपकी 1 सेंटीमीटर दोस्तों, और आपसे पूछा है कि विभव क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान मज़ेदार लॉजिकल सवाल है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस पहले वाले की तरह सवाल, थोड़ा सा लॉजिक है इसमें। यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि प्लेटों के बीच में ये विराम अवस्था में लटका हुआ है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र है और इसका जो भार है वो दोनों इस वक्त संतुलन की अवस्था में है, तभी वो लटका हुआ है। तो इसी चीज़ का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर दोस्तों। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि संतुलन की अवस्था में जो ई क्यू होगा, यानी कि वैद्युत बल जो होगा दोस्तों, उसके भार के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमसे पूछा है विभव, तो विभव इसमें कहीं भी इस फॉर्मूले में नहीं आ रहा दोस्तों, लेकिन आपने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है तो वो विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है, यानी कि डी अपॉन डी आर या डी एक्स यहाँ कह सकते हैं हम दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये जो ई है आपका, इसकी जगह पर हम रख लेंगे v अपॉन डी मतलब डिस्टेंस, आर भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको, और मल्टीप्लाई में होगा क्यू इक्वल हो जाएगा आपका एम जी। अब देखिए इन दोनों को आप जो है ट्रांसफ़र कर दीजिए इधर, और v की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये कंडीशन बनेगी आपकी। देखिए v इक्वल, ये जो है ये मल्टीप्लाई में v के साथ तो अपॉन में जाएगा, और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका m गुणा g और गुणा d, और अपॉन में आएगा दोस्तों ये वाला q। अब देखिए नॉर्मल वैल्यू भरी है इनकी, सबके हमारे पास है, और आंसर आपको मिल जाएगा। m की वैल्यू क्या है दोस्तों, ये है आपका 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और g की वैल्यू हमारे पास अब की बार 10 दोस्तों, और जो d है आपकी वो है 1 सेंटीमीटर। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1 गुणा 10 की पावर माइनस 2, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी ये। और नीचे q आपकी जो वैल्यू है दोस्तों वो है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 16। अब देखिए नॉर्मली इसको आप सॉल्व करिए, यहाँ पर 48 और यहाँ पर 24, तो ये जाएगा 24 दूनी 48, और यहाँ पावर जो है इनको मैं ऊपर लेके जाता हूँ दोस्तों। तो ये जो कंडीशन आपके सामने आएगी वो रहेगी आपकी v इक्वल, देखिए 2 तो आपका ये रहा यहाँ पर मल्टीप्लाई,
देखिए यहाँ 12 पावर है और यहाँ पर 2 पावर है, तो 12 और 2 कितनी होगी दोस्तों, 14 है। और ये पावर ऊपर आएंगी तो इस 16 प्लस की हो जाएंगी, और एक यहाँ पर ये प्लस की पहले से ही है, तो 16 और एक 17, 17 में से 14 जाएंगे तो कितनी बचेंगी, 3, तो 10 की पावर 3 और वोल्ट इसका मात्रक होता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सवाल है तो दोस्तों। चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने स्क्रीन पर बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर आधारित सवाल दोस्तों, 2019 में आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट। देखिए, 2 आवेशित क्षैतिज प्लेटों जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपको प्लेटों के बीच की दूरी दी है डी बराबर या आर बराबर ले सकते हैं आप इसको, 2 सेंटीमीटर दोस्तों। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये जाएगा 2 × 10 की पावर -2 मीटर। और कह रहा है इनके बीच में इतना भार, यानी कि जो द्रव्यमान है m बराबर, वो दिया हुआ है आपको 4 × 10 की पावर -13 किलोग्राम। और जो आवेश है दोस्तों वो कितना है, वो है q बराबर 2.4 × 10 की पावर -18 कूलाम। और ये कह रहा है कि इतने कूलाम आवेश का एक कण स्थिर होकर लटक रहा है, दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना होगा। जबकि जी की जो वैल्यू दोस्तों कितनी है, वो है आपकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें चाहिए विभवांतर कितना होगा, बिल्कुल वही पहले वाली कंडीशन दोस्तों जो पिछले सवाल में भी किया हमने, तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं इसको। हम जानते हैं कि आवेशित कण के भार का विद्युत क्षेत्र में संतुलन ये होता है EQ बराबर mg। अब देखिए ई की जो वैल्यू मिलेगी दोस्तों वो मिलेगी आपकी mg और अपॉन में q, और ई हमारे पास जो होता है कितना होता है, वो होता है v/d या v/x, इक्वल हो जाएगा mg अपॉन में q। अब देखिए डी की वैल्यू जो है उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे यहाँ पर, तो कंडीशन जो आपके सामने आएगी वो बनेगी v = mg/d/q। बिल्कुल जस्ट पहले के सवाल की तरह है दोस्तों, वैल्यू भरिए और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए हो जाएगा v बराबर, यहाँ कर देता हूँ इधर में, m की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो है ये रही आपकी वैल्यू 4 × 10 की पावर -13 किलोग्राम, मल्टीप्लाई जी की वैल्यू हमारे पास 10 है दोस्तों, ये हो जाएगी 10, और डी की जो वैल्यू है वो है आपकी 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10 की पावर -2, और अपॉन में आ जाएगा क्यों दिया हुआ आपको 2.4 × 10 की पावर -18 कूलाम। आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए ऊपर क्या है, 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है दोस्तों, तो ये जाएगा 4 दूनी 8, और ये वाली 0 भी इसको दे देते हैं हम, तो ये बन जाएगा आपका 80। अब देखिए नीचे बचेगा आपका यहाँ 24। अब ये 0 है दोस्तों, ये प्लस की पावर रहेगी, और ये जो 18 है ये भी ऊपर जाकर प्लस की हो जाएंगी, तो जाएंगी 19, और यहाँ पर 13 माइनस की और 2 माइनस की, यानी कि 15, 15 में से 19 जाएंगी तो पावर बचेंगी दोस्तों प्लस की 4 पावर। अब इस 24 से 80 में भाग लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 24 × 72 होता है दोस्तों, पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पर बचेगा कितना 8, 80 हो जाएगा, फिर से 24 × 72, और इसी तरह चलता रहेगा 3 बार, 10 की पावर यहाँ पर आ जाएगी 4 वोल्ट। और ये बड़ा ही आसान सवाल था दोस्तों, जिसे आपने यूं ही कर लिया है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 35, 2 प्लेटों के मध्य विभवांतर 600 वोल्ट है, यानी कि आपको जो विभव दिया हुआ है वो है आपकी बार 600 वोल्ट दोस्तों, और उनके जो बीच में डिस्टेंस है वो है आपकी d बराबर 2 सेंटीमीटर। इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, 2 × 10 की पावर -2 मीटर। अब कहता है कि इनके बीच में इतने ग्राम का 1.96 × 10 की पावर -12 ग्राम का। देखिए यहाँ पर द्रव्यमान दिया हुआ आपको m = 1.96 × 10 की पावर -12 ग्राम। दोस्तों ध्यान दें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर द्रव्यमान हमें किलोग्राम में चाहिए होगा, तो यहाँ पर 1000 से इसको हम भाग लगा लेंगे, यानी कि 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 1.96 × 10 की पावर देखिए 12 और 3 15 किलोग्राम। अब कह रहा है कि प्लेटों के बीच में स्थिर रहता है, मतलब संतुलन में रहता है, तो ज्ञात कीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि अब की बार आपसे पूछा है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो कितना होगा, ये बताना है, और कण पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n = कितना होगा, ये भी आपको बताना है। दोस्तों सवाल बिल्कुल जस्ट पहले की तरह है, बस इसने इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको टिपिकल वगैरह दे दिया, लेकिन ज़्यादा स्मार्ट बनने की ये कोशिश कर रहा है दोस्तों, मगर इसे बता दीजिए कि हम भी स्मार्ट हैं, हम इस सवाल को यूं ही चुटकियों में कर देंगे। बड़ा ही आसान है। देखिए सॉल्व करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं पहले। ये होता है E = v/d दोस्तों, यानी कि dv/dr होता था, तो यहाँ पर v/r भी लिख सकते हैं इसको।
तो V की वैल्यू क्या हमारे पास, विभव 600 वोल्ट, और D कितना हमारे पास यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻²। अब देखिए 2 से काट देता हूँ मैं इसको कितनी बार, 300 बार, और ये हो जाएगा आपके पास 300 गुणा, ये ऊपर जाएंगी पावर 10⁻², ये 2 पावर मैं इसको दे दूंगा, कितना हो जाएगा 3 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये रहा स्क्रीन पर। अब देखिए बड़ी ही आसानी से हम ये निकालने का प्रयास करते हैं कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों। तो यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। देखिए हम जानते हैं कि कोई आवेशित कण जब किसी विद्युत क्षेत्र में उसके भार के साथ संतुलित होता है तो कंडीशन बनती है EQ = mg। तो ये फॉर्मूला हम पिछले सवाल में पढ़ रहे हैं, इसी का प्रयोग करेंगे कि हम जानते हैं EQ बराबर होता है दोस्तों mg। यहाँ से जो Q की वैल्यू हमारे पास, इसको हमने पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत दोस्तों, Q = Ne दोस्तों। तो इसका जो है प्रयोग हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ तो ये हो जाएगा E × Ne और इक्वल में mg। और मुझे चाहिए यहाँ से n की वैल्यू, तो n की वैल्यू हम यहाँ से उठा लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा n = mg, तो इधर रहेगा यहाँ पर, और अपॉन में आ जाएगा दोस्तों ये E × I। अब देखिए आप इसकी वैल्यू भरिए और आपको आंसर मिल जाएगा। m की वैल्यू क्या दोस्तों, ज़रा ध्यान दें, ये आपका 1.96 × 10 की पावर कितनी दोस्तों, 15, तो -15 मल्टीप्लाई g की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये हो जाएगा 9.8, और ये हो जाएगा अपॉन में E की वैल्यू है 1.6 × 10 की पावर -19, और E जो है आपका वो है आपका 3 × 10⁻4। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, ध्यान दें आप लोग, ये जाएगा n = अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से हम काट देते हैं और इसको थोड़ा सा काट लेते हैं एक बार और। ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 49 बार कट जाएगा, और ये काटेंगे तो 8 बार। अब देखिए हमारे पास कंडीशन है यहाँ 49 और यहाँ 1.96, और अपॉन में है कितना 8, और ये रहा इधर यहाँ पर 3। तो स्थिति हमारे सामने है 1.96 × ये 49 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और अपॉन में ये जाएगा 8 या 24, नीचे जाएगा 24, और पावर को मैनेज करते हैं दोस्तों, ज़रा ध्यान दें। देखिए 4 पावर ऊपर जाएंगी तो ये हो जाएंगी -19, और नीचे भी -19 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे दोस्तों। तो पावर हमारी यहाँ पर बचने वाली नहीं है। अब बस क्या है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए और इससे डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ दोस्तों, टाइम बच जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके दोस्तों ये आ जाएगा आपका 96.04, और अपॉन में आपके पास 24 है दोस्तों। तो 24 से इसको डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 24 चौक 96, यानी कि 4 पॉइंट लगभग 00, यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन आए दोस्तों वो आए हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और ये रहा आपके सामने आंसर। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको बड़ी आसानी समझ में आए होंगे दोस्तों, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल। और दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहें ताकि और बच्चों का भी भला हो जाए, और ये सहयोग जो है बड़ी अच्छी भावना होती है दोस्तों। किसी की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।